सो वेलकम दर्शकों, स्टेप ऑन सीढ़ी के अनदर एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। ये एपिसोड स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि हम आए हैं बल्केश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे जो मंदिर 700 वर्ष पुराना है। एकदम से मंदिर कैसे दिखने लगा, इसके पीछे किसका हाथ है ये तो नहीं बोलूँगा, जिस पे भोलेनाथ का हाथ है वो आज हमारे साथ हैं श्री अर्चित पांड्या जी। अर्चित पांड्या जी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे महादेव मंदिर प्रचलित में आया। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि बाबा बल्केश्वर नाथ ने सबसे पहले दर्शन कब और किसको दिए। मंदिर तो 700 वर्ष पुराना है, पर एकदम से कैसे इतना प्रचलन में आया? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मंदिर में एक हनुमान जी की मूर्ति है जो बाल रूप हनुमान हम कहते हैं, और वो बाल रूप ही है। बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार बदलता हुआ दिखता है, कभी किसी और रूप में, कभी बालाजी रूप में, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में। वैसे पंडित जी, मैंने देखा है कि मंदिर में कुछ चमत्कार से रिलेटेड भी बातें होती हैं, तो आप मुझे ज़रा चमत्कार के बारे में ज़रूर बताएं। तो मैं 2026 की बारात के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या आयोजन होने वाले हैं। अब अभी तो नहीं बताऊंगा मैं, आगे मेरा क्या। तो उन्होंने नाम पड़ गया आगरा के मंदिर में भस्म आरती की गई, बस वैसे उज्जैन में होती है जी। 2025 की शुरुआत ऐसे हुई कि आज तक शायद आगरा में किसी की भी नहीं हुई होगी। लगभग 4200 भोग भक्तों की ओर से लाए गए थे जी 4200। 4200 भोग। मंदिर में जगह कम पड़ गई थी उसको रखने के लिए। तो बाबा बल्केश्वर नाथ के मंदिर में 2026 में कौन आने वाला है, ये वाला मैं जरूर पूछ के जाऊँगा। कोरोना में मैंने अपने छोटे भाई को और मदर को खोया, और वो भी लगभग 12 घंटे के गैप में। आजकल का यूथ को स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से लेना चाहिए, मतलब उसको उनसे क्या क्या लेसन सीखने चाहिए। तो इसी के साथ बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में बिल्कुल अंत तक। और जो लोग इस एपिसोड में पहली बार आए हैं उनसे मैं एक चीज़ ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। हर महादेव कमेंट ज़रूर करें एपिसोड स्टार्ट होने से पहले। और ऐसे कंटेंट को अगर आप बढ़ावा देंगे तो हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। तो कृपया करके इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा। वेलकम टू स्टेप ऑन स्ट्रीट। अर्चित जी, मंदिर तो 700 वर्ष पुराना है, पर एकदम से कैसे इतना प्रचलन में आया? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने जी। क्योंकि मंदिर 700 वर्ष पुराना है, सब चीज़ें हैं। अगर हम किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे, चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं या लोगों की सोच में हो रहे हैं, तो हमने उस सोच को, जो बदलता हुआ लोगों का विचार बदल रहा है, उसी बदलते हुए विचार के साथ साथ हमने भोलेनाथ के जो दर्शन जो व्यक्ति आके करता था उसको हमने घर घर पहुंचा दिए, उसको बदल दिया हमने। हम सारे दर्शन की व्यवस्था, आरती की व्यवस्था को सोशल प्लेटफॉर्म पे ले आए, क्योंकि जो आज का यूथ है वो न्यूज़ नहीं देखता, पेपर नहीं पढ़ता, आजकल अपने मित्रों से मिलता तक नहीं है, उसकी सबकी जगह मोबाइल ने ले लिया। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम घर घर जाएं, मगर ऐसी जगह जाएं जहाँ जल्दी से दिखें, लोगों को दिखें, हम हमारी पहुंच उनको दिखे। तो हमने ये सोचा कि उसको हम ऑनलाइन ले आते हैं जी प्लेटफॉर्म पे। तो हमने इंस्टाग्राम पे बाबा के दर्शन शुरू किए, जी। इंस्टाग्राम पे शुरू किया, फेसबुक पे शुरू किया। तो उससे लोगों में एक उत्साह था, एक क्यूरियोसिटी थी कि ये कौन सा मंदिर है यहाँ पे इतनी अच्छी आरती होती है या श्रृंगार होते हैं। कैंपस भी उसमें दिखाते थे हम, लोगों का जुड़ाव भी दिखाते थे, क्योंकि मंदिर में कुछ उत्सव होते हैं वो हमने ऑनलाइन लोगों को दिखाए, दर्शन कराए। उससे एक चलन में आ गया हम, कि लोगों को पता लगा कि लोग आने लगे दूर से, कि मंदिर तो था, हमने नाम तो सुना था मगर दर्शन नहीं किए थे जी। तो मैं इसके साथ यही चीज़ भी पूछना चाहूँगा कि बाबा बल्केश्वर नाथ ने सबसे पहले दर्शन कब और किसको दिए? पहले यहाँ पे बेलपत्र का जंगल हुआ करता था जी जो भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ते हैं उसके। तो वो जंगल था, चरवाहे आते थे यहाँ अपने चरवाने। तो एक बार बैठे बैठे उसको ये लगा कि कुछ है, वो अपना जो मतलब कटार टाइप उस पर पैनी करता था एक पत्थर पे। और धीरे धीरे एक बार बारिश ज़्यादा हुई तो उसमें से मलबा बह गया वहाँ से। तो उस पर देखा कि एक भोलेनाथ की पिंडी वहाँ उपस्थित है। तो सबसे पहले चरवाहे को दर्शन दिए भोलेनाथ ने, उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ रिहाइश होती गई, लोग आते गए, रहते गए। तो धीरे धीरे आज के मंदिर की स्थिति बनने के बाद ये है जो आप देख रहे हैं सब। जी। तो मंदिर की कुछ विशेषताएं भी बताइए, जैसे कि हमने सुना है कि मंदिर में एक अद्भुत हनुमान जी की मूर्ति है, उसके बारे में बताइए। मतलब आप पूरी एनालिसिस करते आए हैं। मंदिर में एक हनुमान जी की मूर्ति है जो बाल रूप हनुमान हम कहते हैं, और वो बाल रूप ही है, क्योंकि उनके पास पर्वत, उनके हाथ में पर्वत नहीं है, हाथ में गदा नहीं है। जो मुख जो हनुमान वाला होता है सिर्फ वो मुख है, और वो बाल रूप है हनुमान जी का। जी और ये कहा जाता है कि बाल रूप, शायद मैंने तो एक कहीं मूर्ति नहीं देखी ऐसी जो हमारे पास भोलेनाथ की और हनुमान जी की कृपा से दर्शन करते हैं हम जिसके नित्य। तो
बालरूप हनुमान है और बहुत ही अद्भुत मूर्ति है। और कई लोग जो निरंतर उनकी सेवा करते हैं या भजन करते हैं या पाठ करते हैं, राम नाम का सुमिरन करते हैं, तो उनको उनका जीवन मैंने बदलते हुए देखा है, फर्श से अर्श तक पहुंच गया है। जी तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को भक्ति रखनी चाहिए भगवान के प्रति। जी। तो इसके साथ मैंने ये भी देखा हुआ है कि क्या कहते हैं, कई सारे दिनों पे बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार बदलता हुआ दिखता है, कभी किसी और रूप में, कभी बालाजी रूप में, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में। तो ये कब कब हमें देखने को मिलता है? नहीं देखिए, बाबा का रूप बदलता हुआ उनकी इच्छा के अनुसार है। जी बाबा का श्रृंगार किया जाता है तो वो सोमवार को अलग श्रृंगार होते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का श्रृंगार होता है, जी बुधवार को गणेश जी का श्रृंगार होता है, गुरुवार को विष्णु जी का श्रृंगार होता है या पीला श्रृंगार होता है, शुक्रवार को भी अलग श्रृंगार होता है, शनिवार को फिर हनुमान जी का होता है, इतवार को सूर्य देवता का होता है। तो वो अलग अलग दिन चलन में है, जैसा भोलेनाथ की मर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि मंगल को हनुमान जी का ही होता है, जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर हाँ श्रृंगार बदलते रहते हैं। आगरा के महाकाल नाम कैसे पड़ा? यही एक कारण है कि श्रृंगार बदलने की वजह से बाबा का नाम महाकाल पड़ा, क्योंकि वहाँ भी श्रृंगार अलग अलग होते हैं प्रतिदिन। भाई श्रृंगार अलग हो रहे हैं, व्यक्ति कोई वहाँ जा रहा है श्रृंगार देखने, वो यहाँ आ रहा है, वहाँ से सिमिलर भी हो रहे हैं, वहाँ से मतलब डिफरेंट श्रृंगार उसको हर बार देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगल को हनुमान जी का हो रहा तो एक सिंपल सेम श्रृंगार है, वो कभी त्रिपुंड अलग होता है, कभी मुख अलग होता है, कभी नेत्र की दर्शन अलग होते हैं। जी तो वो इस वजह से धीरे धीरे लोगों में ये हुआ कि महाकाल हम वहाँ नहीं जा पाते, तो कम से कम हम यहाँ आगरा में महाकाल के दर्शन करते हैं, तो उन्होंने नाम पड़ गया आगरा के महाकाल। जी, बहुत ही अद्भुत ने बात बताई है। तो इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बाबा बलकेश्वर नाथ के मंदिर में सबसे ज़्यादा धूमधाम से त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? त्यौहार तो वो काफ़ी होते हैं मंदिर में, जैसे शिवरात्रि है, बैकुंठ चौदस है, नवरात्रि है, सावन में अद्भुत श्रृंगार होते हैं, सावन में दूसरा सोमवार होता है, तो उसमें बाबा की परिक्रमा लगती है। जी मतलब आगरा में 4 महादेव हैं, तो जो व्यक्ति जिस महादेव मंदिर से परिक्रमा शुरू करता है, चाहे वो उसके घर के पास हो, चाहे ये 4 बड़े मंदिर हो या और भी कोई मंदिर हो, जहाँ से वो परिक्रमा शुरू करता है और आगरा की परिक्रमा देते हुए, मतलब चारों मंदिर और भी जो रास्ते मंदिर पड़ते हैं उनको दर्शन करते हुए अपनी वहीं परिक्रमा समाप्त करता है जहाँ से उसने शुरू की थी। तो और बैकुंठ चौदस बहुत बड़ा त्यौहार की रूप में मनाया जाता है मंदिर में। मतलब उसमें जिस भक्त का मन जैसा हो, मंदिर में भंडारा होता है खुला, और जो व्यक्ति जो भी अपनी श्रद्धा से लाना चाहे, चाहे वो नमक लाना चाहे, चाहे वो मेवा लाना चाहे, या जो उसकी इच्छा हो, जो भंडारे में लग सकता हो, तो भक्त लेके आता है और किसी के लिए कोई मनाही नहीं होती। वो जितना लाना चाहे, जैसा लाना चाहे, लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों का भंडारा मंदिर में प्रतिवर्ष बैकुंठ चौदस पे होता है। वाह और जिसको देव दीपावली भी कहा जाता है, हम उसको दीपावली की तरह ही मनाते हैं, सबको बुलाते हैं, प्रसादी पवाते हैं, और जो जैसा सहयोग करना चाहता है उससे वैसा सहयोग लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई पैसे से सहयोग करे, तन से भी कर सकता है व्यवस्था बनाने में। जी सब्जियां आती हैं, मंदिर की जो महिलाएं नित्य सुबह आती हैं, तो वो घर से अपने चक्कू लेके आती हैं उस दिन और सब्जियां कटवा के जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 100-200, लगभग इस बार जब सब्जी बनी तो लगभग 2100 किलो के आसपास सब्जियां कटी थी मंदिर में। तो आप सोचिए कि कितना तन की भी आवश्यकता है, धन और मन के साथ साथ। जी। तो बाबा बलकेश्वर नाथ मंदिर में 2025 की शुरुआत किस तरीके से हुई? 2025 की शुरुआत ऐसे हुई कि आज तक शायद आगरा में किसी की भी नहीं हुई होगी। जी। जो जिस दिन मंदिर आए उनकी शुरुआत ऐसी थी कि 1 तारीख को सुबह मंदिर में भस्म आरती की गई, वैसे उज्जैन में होती है जी, जैसे उज्जैन में होती है। तो भक्त अपार थे उस दिन, पूरा मंदिर का प्रांगण ठसाठस भरा हुआ था। जी, तो मैं चाहूँगा कि आप भस्म आरती को थोड़ा और अच्छे तरीके से बताएं। नहीं, अच्छे तरीका मतलब भस्म आरती के लिए शब्द नहीं होते किसी के पास, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई चर्चा करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिसने भी दर्शन तो मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स के भी रोंगटे खड़े किए जाएं। बिल्कुल, मतलब उस दिन हमने सुबह मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खोल दिए थे भक्तों के लिए। मंदिर में नित्य मंगला आरती होती है जिसका समय 6 बजे का रहता है, मगर हमने 1 जनवरी को उसका समय सुबह 5 बजे का रखा था। और हमें उम्मीद थी कि हाँ भक्त तो आएंगे भाई, नई चीज़ है, भस्म आरती हो रही है, मगर इतने भक्त आएंगे
मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। 5 बजे जब मैं मंदिर गया, मैंने मंगला आरती की। मंगला आरती करने के बाद जब जैसे हम आरती बाहर देते हैं भक्तों को, तो जब मैं मंगला आरती करने गया था, तब मंदिर में जो सेवादार रहते हैं 8-9 लोग वो थे। और सिर्फ 15 मिनट के अंदर मंदिर का पूरा प्रांगण, मतलब पूरा कैसे, लोग घंटी मंजीरे लाए थे बजाने के लिए, तो उनके पास इतनी जगह भी नहीं थी कि वो हाथ ऐसे से अपने ऐसे कर पाए बजाने के लिए। मतलब इतनी भीड़ थी, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। लोगों को एक आनंद की अनुभूति ऐसी हुई, क्योंकि हमारा देव ये था कि जैसे जो लोग व्यक्ति नहीं जा पाते, चाहे वो अपने शरीर की वजह से, चाहे समय की वजह से, तो कम से कम वो आगरा की आगरा में दर्शन कर सकते हैं। और पहली बार आगरा में किसी मंदिर में भस्म आरती हुई थी, तो एक अलग उत्साह था लोगों के मन में, उत्साह भी था, जोश भी था। सुबह 5 बजे अगर आपके घर पे प्रांगण में कहीं लगभग 2-2.5-3 हज़ार लोग खड़े हो, तो आप सोचिए कि कितना उत्साह होगा उसका। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है आपकी बातों से। इसके साथ मैंने देखा कि 2025 की शिव बारात भी निकली। उस शिव बारात के बारे में भी आप बहुत विस्तार में बताएं। शिव बारात हर वर्ष निकलती है शिवरात्रि से दोपहर में। जैसे भाई किसी के यहाँ भी शादी हो, तो एक बारात का एक अलग अपना चलन है, एक अलग उत्साह रहता है। तो हमने इस बार बाबा की बारात में बाबा की पालकी की व्यवस्था की थी कि जो भक्त बाबा को अपने कंधे पे उठा के लाना चाहे मंदिर, वो अपने कंधे पे रख के बाबा को मंदिर लेके आए। जी। जैसे पालकी उज्जैन में होती है, तो वैसे ही हमने उसी तर्ज पे पालकी की व्यवस्था करी थी। और उसमें कोई रुकावट नहीं थी किसी भक्त के लिए। जिसकी इच्छा हो कि मैं बाबा को अपने कंधे पे रख के और बारात में चलाना चाहता हूँ, तो उसमें बहुत ही आनंद की अनुभूति थी लोगों को। और ये मानिए कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी बारात थी, और कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों ने बाबा को अपने कंधे पे बैठाया होगा कि हम आपको लेके चलते हैं आपकी बारात में। इतनी अद्भुत बात है। जी, तो मैं 2026 की बारात के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि उसमें क्या-क्या आयोजन होने वाले हैं? अब अभी तो नहीं बताऊंगा मैं, आगे मेरा हाँ, ये बताना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हम तैयारियां कर रहे हैं उसकी, अभी होके चुकी हैं। अभी प्लानिंग है हमारी जो भी है। मगर एक क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, आप बताइए। मैं बताता हूँ आपको। जी, बिल्कुल। कि जैसे हमने भस्म आरती की थी, तो हमने एक नई चीज़ इस बार ये की कि भाव भरे महाभोग। ओके। 56 भोग नहीं है, ये महाभोग है। महाभोग क्यों है? कि जिस भक्त का जैसा भी मन हो, जी। उसका जैसा भाव हो बाबा बलकेश्वर नाथ के प्रति, तो वो भाव भरे महाभोग अपने घर से लेके आए, बाजार से लाए, फल के डलिया बना के लाए, जैसी उसकी इच्छा करे वो लाए। सब चीज़ सह स्वीकार थी ये सभी भक्तों से जो वो लेके आते हैं। जी। तो ये लगभग मंदिर प्रांगण में 6 जनवरी को लगभग 4200 भोग भक्तों की ओर से लाए गए थे। जी, 4200। 4200 भोग। मंदिर में जगह कम पड़ गई थी उसको रखने के लिए। जी, भक्तों का प्यार है दर्शकों। नहीं, बहुत अपार बाबा का प्यार भी है भक्तों के प्रति, और उतना ही भक्तों का प्रेम भी है। जी। मतलब आप ये सोचिए कि आजकल व्यक्ति घर पे नहीं बनाता, अगर खुद का व्रत होता है तो आजकल बाजार से थालियां आने लगी हैं, जी, बिल्कुल। बाजार से खाना आने लगा है। मगर भक्तों ने, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि सभी भक्तों ने घर पे बनाया, पर काफ़ी भक्तों ने, मतलब हमारे पास जो एक फिगर था, लगभग 1800 के आसपास जो डलिया थी वो घर से बन के आई थी। जी। लोगों ने वीडियो डाली थी बनाते हुए की, प्रिपरेशन की, और टैग भी किया था, जिससे कि और भक्तों को प्रोत्साहन मिले। जी। मतलब मैक्सिमम जो एक व्यक्ति भोग लेके आया, वो लगभग 160 भोग एक घर से आए थे। 160 भोग। हाँ, उसमें मैक्सिमम जो भोग थे उसने घर पे बनाए थे। तो एक उत्साह, बाबा के प्रति प्रेम, ये भाव कि नहीं, हाँ हमें अपने बाबा को भोग लगाना है। और जो जो आप ये मानिए कि जो बाजार में भी नहीं बन सकता चीज़ें आसानी से, वो घर से बन के आई थी लोगों के। बताइए। और उसके बाद भोग लग गए, लोगों को दर्शन हुए, और भव्य एक भोग लगे थे, जिससे कि लोगों को लग रहा था कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ व्यवस्थाएं बनी हैं। और उसके बाद भोग लग गए, तो ये हुआ कि भाई जो भी भोग लाया है व्यक्ति, तो वो उसको प्रसाद मिलना चाहिए। बिल्कुल। 1 तारीख को बाबा की भस्म आरती भी हुई थी, तो हमने दोनों चीज़ को कोलैबोरेट कर दिया। जो भी भक्त भोग लाए थे उनको प्रति डलिया एक प्रसाद का डिब्बा दिया गया, और उसमें जो 1 तारीख की भस्म आरती की भस्म थी वो भी दी गई साथ में, जिससे कि उसको ये लगे कि नहीं, भोग तो हमें मिला ही, मगर उसके साथ एक प्रसाद और मिला बाबा की भस्म आरती। भस्म आरती का।
तो लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत। अब भोग बच गया जो हमने वापस दिया भक्तों को, तो इसमें जो प्रसाद के डिब्बे के अलावा हमारे पास भोग बचा भी। जी, तो बाबा बल्केश्वर नाथ के मंदिर में महाभोग अब अगली बार कब आयोजित होने वाला है? अब देखिए साल आ रहा है नया, जी, तो नए साल पे ही होंगे, क्योंकि एक अलग उत्साह रहता है नए साल पे, लोगों को कुछ करने का मन होता है। तो विचार ये है कि हर साल पहले सोमवार पे भोग लगे, जिससे कि एक लोगों को आदत भी आए, एक भाव दर्शाने का। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बाबा को भाव दिखाइए, मगर हमें कभी कभी अपना प्यार, अपना प्रेम दिखाना भी चाहिए, जिससे कि हमें तो पता है हम कितना प्रेम करते हैं, बाबा को पता हो हम कितना प्रेम करते हैं, मगर जो हमसे जुड़ा है उसको भी ये लगे ये इतना प्रेम किससे करते हैं, बाबा से इतना प्रेम, प्रेमी भक्ति जागरूक। बस उसकी भक्ति जागरूक को देख के उसका मन करे। मैं ये नहीं कहूँगा वो भोग लगा के ले आए या बना के ले आए, कम से कम दर्शन करने तो आए। दर्शन करने आएगा तो अपने आप उसके भाव जागेंगे, अपने आप उसका मन होगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भाव जगते हैं तो व्यक्ति कैसे भी करके व्यवस्था करता है और चीज़ों को करता है। जी, तो बाबा बल्केश्वर नाथ के मंदिर में अभी कुछ समय पहले मैंने सुना है कि कथा भी हुई थी। हाँ, तो आप ज़रा उस कथा के बारे में भी बताएं। कथा हुई थी राजन जी महाराज की, जी, जो प्रेम भूषण जी के कृपा पात्र राजन जी महाराज हैं, जो राम कथा कहते हैं और बहुत ही अद्भुत कथा कहते हैं। मतलब जब वो कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने प्रोजेक्टर चालू किया हुआ है और आवाज़ आ रही है और चीज़ें दिख रही हैं कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन। हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन। मतलब अगर आपके पास मोबाइल है और आप कथा सुन रहे हैं जी, और आपके मोबाइल पे घंटी आई या मैसेज आई, तो वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप उसमें इतने डूबे हुए हैं कथा में जिसकी कोई सीमा नहीं। मैंने सब व्यक्ति से ये कहा था जो भी मंदिर आता था कि आप एक दिन मेरे कहने से आइए कथा सुनने, जी बिल्कुल। बाकी फिर आप अपने आप आएंगे, तब मुझसे मत कहिए कि भैया आपने कैसा नशा लगा दिया, क्योंकि भक्ति एक नशा है। जी, मैंने जब तक उसका सुरूर नहीं चढ़ता हम पे, तब तक हमें लगता है कि कुछ नहीं है, मगर जब सुरूर चढ़ जाता है तो कुछ नहीं दिखता उसके आगे। जी, तो बाबा बल्केश्वर नाथ के मंदिर में 2026 में कौन आने वाला है, ये वाला मैं ज़रूर पूछ के जाऊँगा। नहीं, ये तो मतलब सस्पेंस आप खोलना पड़ेगा। अगर आप जी पौनी एक क्वेश्चन के लिए मना कर चुका हूँ, आपके लिए जवाब नहीं दूंगा। 2026 में यूथ के प्रिय भगवत आचार्य मंदिर आ रहे हैं जी, और अद्भुत है। अगर मैं नाम उनका लूँगा आपसे, एक मिनट, इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने गैस कर लिया तो आप जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। नहीं तो जल्दी से कमेंट करिए, ज़्यादा लगे कि किसने आपके पास है किसने 2, 3, 4, 5 गैस कर लिया, कमेंट कर दिया। बाकी अगर कमेंट कर लिया होगा तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, अब आप बताइए। मंदिर में वृंदावन के रहने वाले पूरे देश में अपनी वाणी से, अपने भजनों से यूथ, स्पेशली यूथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बड़े बुजुर्ग उनको नहीं पसंद करते, मगर यूथ के दिलों में रहने वाले हैं। बॉलीवुड के एक्टरों को पीछे छोड़ के और लोगों के दिनों में बसने वाले, मतलब नाम बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतने अद्भुत कथावाचक हैं श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, जो मंदिर आ रहे हैं 2026 में। ये बहुत एक्साइटिंग खबर है, आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए कि और कोई भी यूथ इसको मिस नहीं करेगा। ये आप ज़रूर प्रॉमिस करिए कमेंट बॉक्स में। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूथ जो इनको सुनता है वो इस वीडियो को रिलीज़ होने के बाद अपने आप मंदिर आने लगेगा कि भैया कब है टंडू जी कथा, कब होगी, हमें बुला लीजिएगा। कोई पास की व्यवस्था है? कोई पास की व्यवस्था नहीं है। जो भक्त सुनने आना चाहता है कथा वो आ सकता है। और बस ये है कि थोड़ा सा आप और हम दोनों साथ मिल के चीज़ों को व्यवस्था बनाएंगे तो आपको भी आनंद आएंगे और हमें भी आनंद आएंगे। वैसे पंडित जी, मैंने देखा है कि मंदिर में कुछ चमत्कार से रिलेटेड भी बातें होती हैं, तो आप मुझे ज़रा चमत्कार के बारे में ज़रूर बताएं। चमत्कार उसको कहना गलत है, वो उसको कह सकते हैं हम भोलेनाथ की कृपा, आशीर्वाद, उनका साथ। अब कैसे चमत्कार, जैसे मंदिर में एक लोगों में विश्वास है, भरोसा है भोलेनाथ के प्रति कि हम अगर नित्य बाबा के 40 दिन दर्शन करते हैं तो जो हम मनौती मांगते हैं, जो हमें चाहिए, जो हम बाबा से मांग रहे हैं, वो हमें बाबा देते हैं। जी, अब ये कहना कि देते हैं ये भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति, कोई बच्चा अपनी माँ से कोई गलत चीज़ मांगता है तो माँ उसे नहीं देती है। चलिए। अब ये कहे कि हमारे 40 दिन पूरे हो गए, बाबा ने हमारी सुनी नहीं, हमें मिला नहीं जो हम चाहते थे। तो आप ये सोचिए कि जब आपकी माँ
आपको कोई गलत चीज़ नहीं दे सकती या नहीं देती, तो जगत के पिता आपको कुछ गलत कैसे दे देंगे? जी बिल्कुल। तो आप मनौती मानिए, 40 दिन आइए, आपकी मनौती पूरी बिल्कुल अवश्य होगी, मगर उसके पीछे आपका ध्येय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या हैं? आप ये कहें कि 40 दिन में मुझे करोड़पति बना दे भगवान, आप कर्म करिए मत और भोलेनाथ आपके घर में मटकी पैसे की निकाल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें कर्म करने हैं, दर्शन करने हैं नित्य बाबा के, और एक सच्चे मन से आपको बाबा को अरदास लगानी है कि बाबा हमारी ये इच्छा है, हम ये चाहते हैं अपने जीवन में, और ये अगर हमारे लिए सही हो तो आप इसको पूर्ण करिए। जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें भरोसा होना चाहिए और हमारा मन बिल्कुल साफ निर्मल होना चाहिए। बाबा बल्केश्वर नाथ के सेवक अच्युत पांड्या जी को इतना रुझान कैसे आया बाबा बल्केश्वर नाथ के लिए? बहुत गंभीर सवाल है ये जी बिल्कुल। कि रुझान कैसे आया। हमारा काम ये है कि गंभीरता में डालना। हाँ, नहीं, है क्या कि जब मैं छोटा था तब मेरा मन ये था कि नहीं, मैं नौकरी करूँ, जी। मुझे भोलेनाथ की सेवा नहीं करूँगा ये तो नहीं सोचा था, और हाँ कम करूँगा क्योंकि भाई मेरा छोटा था, जी। तो वो उसका रुझान बहुत था मंदिर में, वो 5th 6th से ही मंदिर आता था रेगुलर, जी। मंदिर में सेवा करता था। तो मैं नौकरी के पथ पे चल चुका था, ऐसा नहीं मैं नौकरी कर रहा था। सुबह मंदिर करता था, 6:30 मतलब 6 बजे मंदिर खुलता था, तो खुल के जो सफाई नित्य कर्म होते हैं वो किए, फिर बाबा का अभिषेक कराया। जी। अभिषेक करके फिर मैं ऑफिस चला जाता। जी। मैं नौकरी कर चुका हूँ 2-3 आपने बैंक्स क्या में। नौकरी की आप ज़रा उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं HDFC में था, मैंने ICICI में भी जॉब की, जी। टाटा मोटर फाइनेंस में भी जॉब की। तो वो वहाँ रिकवरी का काम था मेरा, मतलब कलेक्शन करने का, जो लोन दे दिया जाता है लोगों को और किस्तें नहीं आती हैं, जी। वो काम था। जी। अब उसमें भी हमने वो काम भी अच्छी तरह किया। जी। एक प्रेशर ना बना के व्यक्ति को प्रेम से समझाना, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उसकी इफ़ेक्ट होती हैं जी। EMI या लोन नहीं भरने से, तो उसको समझाना और उसको सही ट्रैक पर लेके आना। जी। अब ये तो चल रहा था, नौकरी चल रही थी, उस दौरान एक पेंडेमिक आया, कोरोना। जी, कोरोना के बारे में ज़रूर आप बताएं, क्योंकि कोरोना से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट पड़ा। पर अब मंदिर मेरे जीवन में भी कोरोना से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। कोरोना में मैंने अपने छोटे भाई को और मदर को खोया, और वो भी लगभग 12 घंटे के गैप में। तो मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग था उस टाइम पे सर्वाइव कर पाना, क्योंकि घर में सभी को कोरोना हो चुका था, मुझे भी, सबको हो गया था, ऐसा नहीं मुझे ही, पूरे परिवार को। तो उसमें सर्वाइव करना उस कंडीशन में कि मदर एक्सपायर हो गई हैं, भाई एक्सपायर हो गया है, और हमें चीज़ें संभालनी है। तो वो उस दौरान भोलेनाथ के प्रति अपनी कर्तव्य समझ के, क्योंकि जब हमने इस परिवार में जन्म लिया है तो हमें भोलेनाथ की सेवा करनी है और करनी भी चाहिए। कर्तव्य को समझते हुए भोलेनाथ की सेवा तो हम करते थे, मगर समय और देना, नौकरी छोड़ी, क्योंकि अगर हम भोलेनाथ की सेवा में हैं और नौकरी, दोनों एक अलग चीज़ है, हमें दोनों को टाइम देना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक चीज़ को, और एक चीज़ चुननी पड़ेगी। तो मैंने नौकरी ना चुनते हुए भोलेनाथ की सेवा को चुना। सेवा चुनी तो व्यवस्थाएं समझ में आई, क्योंकि छोटा भाई था तो वो मुझसे ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि वो जुड़ा हुआ था बचपन से मंदिर से, तो व्यवस्थाएं वो संभालता था। कुछ चीज़ें मेरे हाथ में थी जो मेहनत का काम था, बाकी व्यवस्थाएं सब वो देखता था। जी। तो तब व्यवस्थाएं देखी, लोगों से मिले, प्रेम बना, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ भक्तों के और हमारे बीच, भोलेनाथ के भक्तों के और हमारे बीच। तो बॉन्ड क्रिएट होने से ये लगा कि यार, जो भोलेनाथ के प्रति उनका भाव है, उसके साथ साथ जो सेवक है, मैं हूँ, या जो भी सेवा अंदर करते हैं मंदिर में, मेरे पिताजी हैं, तो उनके प्रति एक अलग भाव, एक अलग रिस्पेक्ट रहती है भक्तों के मन में। जी। वो रिस्पेक्ट देख के कोई बड़ा बुजुर्ग भी है, 60 62 65 70 साल का, वो भी इतने प्रेम से, इतनी इज्जत से हमसे बात करते हैं, क्योंकि हम भोलेनाथ के सेवक हैं। सेवक। तो वो देख के ये लगा कि नहीं यार, आप नौकरी में रह सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, मगर अगर आप मंदिर में हैं, भोलेनाथ की सेवा में हैं, तो मैं मानता हूँ कि पैसा ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, मगर रिस्पेक्ट, आपको ऐसी रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिल सकती। जी मैम। और रिस्पेक्ट मिलने के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट वापस भी करनी होती है, क्योंकि कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, और अगर आप उसको मुस्कुरा के, आपने उससे जय बोले की कर ली, आपने 2 मिनट आपने उसके एक दूसरे के ले लिए,
तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। बस जो क्रिएशन हुआ उस बॉन्ड का, वो कोरोना के बाद से ये बॉन्ड क्रिएशन हुआ भक्तों के साथ भोलेनाथ का और हमारे साथ भक्तों का। उसी बॉन्ड की जो बुनियाद है वही आज मंदिर इतना चलन में है, लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। और भीड़ पहले भी थी, मतलब जो यूथ की भीड़ बढ़ी है इस बार, जी मतलब जो एवरेज 15-16 साल से लेके और 30-32-35 साल तक का जो यूथ मंदिर आ रहा है वो मतलब बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनको सेवा भी करनी है। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि कौन किस धर्म का है, कौन कैसा है। जब सब एक मंदिर में हैं तो सब एक परिवार है, और उससे परिवार बनने से सबको अच्छा भी लगता है, सबके दुख सुख भी साथ में होते हैं सब लोग, और सबको बहुत आनंद आता है उसमें, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है, सबका साथ भी है। तो एक बॉन्ड, एक मजबूती रहती है सबके आपस में एक दूसरे से, और वो मंदिर के लिए भी अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है कि हम धर्म से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के हम एक परिवार बनाएं, जिससे कि एक प्रेम अटूट बन पाए। सिर्फ दिखाने वाला नहीं कि हम गले मिल लिए और अरे बड़ा प्रेम है, नहीं, गले आप मत मिलिए, जी मगर मन मिलने चाहिए। जी बिल्कुल। और आप भोलेनाथ से आई लव यू कहिए तो सही। जी बिल्कुल। जब तक आप आई लव यू नहीं कहेंगे तो उधर से टू की आवाज़ नहीं आएगी। वो समझा लोग तीर्थ के नाम पे पर्यटक बन के जाते हैं, तो उनको जाने का सही तरीका क्या है? वो उसको पैसे दे के, और उसने जैसे ही पैसे लेके भोलेनाथ की तरफ देखा और वो व्यक्ति पीछे से गायब। तो जीवन में संतोषी तो है, मगर विघ्न संतोषी भी है। जी बिल्कुल। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम आधारा कि भोलेनाथ बाबा की ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है और यूथ को उसे अपनाना चाहिए? आप डाउनफॉल किसे समझते हैं कि आपका व्यापार कम हो गया, वो डाउनफॉल है? नहीं नहीं, आपके मित्र कम होना, आपके बड़ों के प्रति प्रेम कम होना, छोटों के प्रति प्रेम कम होना, ये भी डाउनफॉल है। आजकल के यूथ के पास संतुष्टि नहीं है, वो अपनी संतुष्टि कैसे बढ़ा सकता है? जो ये सारे पेरेंट्स पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आप उन्हें थोड़ा गाइड कीजिए कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से परवरिश दें। तो इसी के साथ थोड़ी और बात करते हैं एडिक्शंस के बारे में। आजकल यूथ को बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, तो उनसे भी वो कैसे बाहर आ जाए भक्ति मार्ग के साथ। पॉजिटिविटी को ग्रैब करने की बात करूँगा कि हम अपने बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी को कैसे स्टे रख सकते हैं। तो इसी के साथ ना थोड़ा मंदिर की वाइब्रेशंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि मंदिर से वाइब्रेशंस निकलती हैं और शिवलिंग में भी काफ़ी न्यूक्लियर वाइब्रेशन होती है। तो आप ज़रा उसके बारे में और बताएं। मंदिर आ रहा है, टॉफ़ी ले रहा है, और वो कॉप टॉफ़ी कब उसके और भगवान के बीच में से हट जाती है जी उसको पता भी नहीं लगता। जी। तो जैसा कि आप लोग बिल्कुल एपिसोड के अंत तक आ चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि इस पॉडकास्ट में कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं और कितने कितने अच्छे एक्सपीरियंस को दर्शाया गया है। तो इसी के साथ सेकेंड एपिसोड के लिए कमेंट करें, जो हम जल्द से जल्द आपके पास लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जय बोले कि सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।